हाय फ्रेंड, मेरा नाम देवेश है और आज मैं आपको आईपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले आईपीओ के बारे में बताऊंगा और आप आईपीओ में कैसे पैसे लगा सकते हैं। सेकंड, आईपीओ जब मार्केट में लॉन्च होता है तो कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उस टर्म से आज मैं आपको फेमिलियर कराऊंगा। थर्ड, टाइप्स ऑफ आईपीओ। फोर्थ, कंपनी क्यों आईपीओ अपना लॉन्च करती है। फिफ्थ, आईपीओ का पूरा प्रोसेस। और लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब आईपीओ लॉन्च होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। इसमें कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर लॉन्च करती है और मार्केट से पैसे उठाती है, और इस पूरे प्रोसेस में उनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकता है। कुछ आईपीओ ने मार्केट में बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए हैं, जैसे डीमार्ट, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी एएमसी और सीडीएसएल। आप आईपीओ में कैसे पैसे लगा सकते हैं? तो आईपीओ में पैसे लगाने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और आप आईपीओ में 3 तरीक़ों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है, आपको एक फॉर्म भरना होता है जो इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको आपकी डीपीआईडी लिखनी होती है। अगर आपकी डिपॉजिटरी एनएसडीएल है तो 8 डिजिट का आपका नंबर होगा, और सीडीएसएल है तो 16 डिजिट का नंबर होता है। सेकेंड तरीका है, आपको आपके बैंक अकाउंट में ई सर्विस में जाके फॉर्म भरना होता है। और तीसरा तरीका है यूपीआई आईडी के थ्रू। कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। तो उसमें सबसे पहला टर्म है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो आईपीओ में इन्वेस्ट करता है। सेकंड है बिड। तो जैसे एक ऑक्शन में कोई भी लोग बिडिंग करते हैं, वैसे ही आईपीओ में भी आप बिड करते हो, प्राइस के लिए भी और क्वांटिटी के भी लिए। थर्ड है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर वो आदमी होता है जो पूरे आईपीओ प्रोसेस को हैंडल करता है। फोर्थ है ऑर्डर बुक। जो भी आप बिड करते हो वो ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड होती है, और ये सब को हैंडल करता है बुक रनिंग लीड मैनेजर। आईपीओ में एक प्राइस बैंड होता है जिसके अंदर ही आपको बिड करनी होती है। तो इसमें एक फ्लोर प्राइस होता है जिसके नीचे आप बिड नहीं कर सकते। जो इसमें एक लास्ट टर्म जो बहुत अच्छे से यूज़ होता है वो है एसबा, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। एसबा में इन्वेस्टर ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसे वो यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपको शेयर अलॉट हो गए तो आपके वो पैसे डिडक्ट होके कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे, और अगर आपको वो शेयर अलॉट नहीं होते तो वो ब्लॉक रिलीज हो जाता है। मगर आपको इस पूरे आईपीओ के प्रोसेस में आपको इंटरेस्ट मिलता है। आईपीओ प्रोसेस दो टाइप के होते हैं। पहला है बुक बिल्डिंग प्रोसेस और दूसरा है फिक्स प्राइस प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में 3 से 4 दिन तक बुक मैनेज की जाती है जो मर्चेंट बैंकर करता है। इसमें प्राइस डिस्कवरी होती है। इसमें एक लोअर बैंड होता है और एक अपर बैंड होता है जिसके बीच में इन्वेस्टर को बिड करना रहता है। फिक्स प्राइस मेथड में इन्वेस्टर बैंकर एक फिक्स प्राइस असाइन करता है, और इन्वेस्टर को उसी प्राइस में बाय करना रहता है। एसएमई आईपीओ इस मेथड को यूज़ करते हैं। कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च करती है? तो इसका सबसे पहला रीज़न है फंड रेज के लिए। जब भी कोई कंपनी मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती है वो उसके बदले इन्वेस्टर से पैसे रेज करती है, और ये पैसे वो या तो एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड रीज़न है, वो अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं जिससे उनकी गुडविल इम्प्रूव होती है। थर्ड है, ये कुछ एंजल इन्वेस्टर के लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। देखेंगे, इसमें सबसे पहले कंपनी को प्लान करना होता है कि उन्हें आईपीओ लॉन्च करना है। उसके बाद वो एक मर्चेंट बैंकर को असाइन करते हैं जो सारे लीगल डॉक्यूमेंट को देखता है। बैंकर अप्रूवल ड्राफ्ट बनाता है और उसे सेबी को सबमिट कर देता है। सेबी उसको रिव्यू करती है। उसके बाद ये लिस्टिंग कंडीशन को फुलफिल करते हैं और एक्सचेंज को फ़ी पे करते हैं। ये फ़ी पेड अप कैपिटल के बेसिस में कलेक्ट की जाती है। जब कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिल जाता है तो वो एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है। इसके बाद कंपनी डेट्स असाइन करती है जब उनका आईपीओ मार्केट में हिट होने वाला है। मार्केट में 3 से 4 दिन बुक बिल्डिंग प्रोसेस चलता है, और उसके बाद T+6 डेज में ये सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है।
आजकल मार्केट में आईपीओ को ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कोई डेट फंड को रेट असाइन करती है, वैसे ही आईपीओ को भी ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें ग्रेड 1 की कंपनी पुअर फंडामेंटल्स की होती है, ग्रेड 2 की बिलो एवरेज फंडामेंटल्स होती है, ग्रेड 3 की एवरेज फंडामेंटल्स होती है, ग्रेड 4 की अबव एवरेज फंडामेंटल्स होते हैं और ग्रेड 5 में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी होती है। आईपीओ में 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट कैटेगरी होती है। पहला है क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिनके लिए मिनिमम 50% शेयर रिजर्व होते हैं। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है और बैंकिंग कंपनीज होती हैं। इसका एक सब टाइप है एंकल इन्वेस्टर, जिसके अंदर 60% मिनिमम रिजर्व होती है। जो भी इन्वेस्टर 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उन्हें एंकल इन्वेस्टर कहते हैं, मगर इनको 30 डेज के लिए शेयर लॉक इन करने रहते हैं। सेकेंड टाइप है एनआईआई, जिसका फुल फॉर्म है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनके लिए 15% शेयर रिजर्व होते हैं। जो भी इन्वेस्टर 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें ज़्यादातर एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं। थर्ड है रिटेल कैटेगरी, इनके लिए 35% शेयर रिजर्व होते हैं और इसमें जो भी इन्वेस्टर 2 लाख रुपीज़ से नीचे इन्वेस्ट करेगा वो इस कैटेगरी में आते हैं। जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ड्राफ्टेड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ना चाहिए। इसके अंदर कंपनीज की सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। पूरे आईपीओ के प्रोसेस को आरबीआई, फेमा और सेबी रेगुलेट करती है। टिप्स जो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए। पहले तो आपको कंपनी का इशू साइज़ देखना चाहिए। अगर कंपनी का इशू साइज़ बहुत छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपनी के ओवर सब्सक्राइब होने के। आपको आपके सेगमेंट में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो देखना चाहिए। थर्ड चीज़, आपको कंपनी के बैलेंस शीट बहुत अच्छे से देखने चाहिए, जो आपको ड्राफ्टेड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे। आपको इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो शेयर बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन बना लेगा। जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, आपको कभी भी लोन लेके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और जब आईपीओ लॉन्च होता है उस समय मार्केट में बहुत हाइप होती है आईपीओ के बारे में, तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है मार्केट में, तो आपको बहुत अच्छे से देखना रहता है। ये ग्राफ 2010 से मार्च 2020 तक जो आईपीओ मार्केट में आए थे वो रिफ्लेक्ट कर रही है। जो आपको ब्लू बार्स दिख रहे हैं वो उस ईयर में जितने आईपीओ लॉन्च हुए थे वो इंडिकेट कर रही है। रेड बार्स आपको उस ईयर में एवरेज रिटर्न बता रहा है। ग्रीन लाइन उस ईयर में जो आईपीओ ने पॉजिटिव लिस्टिंग गेन दिए थे वो बता रहा है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के समय, कि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की है उस दिन आपको एक्सचेंज से कोई कंफर्मेशन मिला है कि नहीं। आई होप आपको आईपीओ के बारे में पूरा पता चल गया होगा। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।